इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भारत में प्रथम महिला। जो स्टैटिक जीके का नेक्स्ट पोर्शन है वो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। देखिए, पहली वीडियो में हमने एक वीडियो डाल चुके हैं, तो उसमें अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाके देख सकते हैं। ये ऊपर आई बटन है, आप वहां से क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि जो बची हुई हैं उनको इम्पोर्टेंट जितनी भी क्वेश्चन और हैं उससे रिलेटेड हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं, देखिए पहले क्वेश्चन की तरफ। इन्हें ट्रिक के माध्यम से याद करवा देंगे, आप एक बार देखें तो ध्यान से आपको याद हो जाएंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। कहता है सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश आपको बताना कि कौन है सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश। तो आप याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट की जो पहली महिला न्यायाधीश हो जाएगी उसका नाम है फातिमा बीबी। क्या नाम है? फातिमा बीबी। अब जो देखो याद कैसे रखोगे आप इसको, तो ऐसे याद रखिए सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, देश में सबसे बड़ा होता। और ऐसे याद रखें घर में बीबी की ज़्यादा चलती है तो बीवी बड़ी होती है, तो ऐसे याद रख लें आप। एक तरीके से याद रखने के लिए ट्रिक है बस एक ही। तो सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहली महिला न्यायाधीश क्या हो जाएगी? फातिमा बीबी। तो बीबी एकदम याद आएगा, बीबी बड़ी होती है तो सुप्रीम कोर्ट बड़ा, बीबी सुप्रीम कोर्ट बड़ा, बीबी। तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन जाएगी? फातिमा बीबी। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी। अब देखो आईएएस क्या होता है, देश का सबसे बड़ा पेपर होता, सबसे बड़ा अधिकारी होता। तो जो उस पद को ले लेगा तो राज तो वो करेगा ही, तो ऐसे याद रखना अन्ना राज मल्होत्रा। क्या नाम है? अन्ना राजम मल्होत्रा। आईएएस सबसे बड़ा अधिकारी पद, अधिकार है तो सबसे बड़ा आईएएस बन गया तो एकदम राज करेगा, तो अन्ना राजम मल्होत्रा। तो भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन हो जाएगी? अन्ना राजम मल्होत्रा हो जाएगी। चलते हैं, देखें नेक्स्ट। आईएमएफ की पहली महिला अर्थशास्त्री कौन है? तो उसका नाम है गीता गोपीनाथ। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? आप इसको ऐसे देखें, पहले तो आईएमएफ को समझें। आईएमएफ क्या? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो ये उसमें पहली महिला जो अर्थशास्त्री बनी है तो उसका नाम आपसे पूछेगा। देखिए अर्थशास्त्र रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स का मामला, तो इकोनॉमिक्स की सारी बातें क्या रखी जाती है? गुप्त रखी जाती है, जीडीपी वीडीपी जैसे। तो जैसे घर में आप मान लें आर्थिक स्थिति किसी को दिखाई थोड़ी ना जाती है, तो वो गुप्त ही रखी जाती है। तो गोपी, तो गोपी से गुप्त थोड़ा सा ऐसे याद रखना आप, तो गोपीनाथ हो जाएगा इसका। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहता भारत में पहली महिला ट्रेन चालक, तो इनका नाम है सुरेखा यादव। अब आप इसको कैसे याद करोगे? आप इसको ऐसे देखें, जैसे ट्रेन आप स्टेशन पे खड़े होते हैं और बहुत तेज़ी से आती है तो एकदम ट्रेन सूंदनी से निकल जाती है ना, सूंदनी से आवाज़ करती हुई। तो सू सू से याद हो जाएगा सुरेखा यादव। क्या याद हो जाएगा? सुरेखा यादव। तो भारत की पहली महिला ट्रेन चालक कौन थी? सुरेखा यादव। एक बार अब दोबारा से देखें इनको। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, तो सुप्रीम कोर्ट बड़ा तो एकदम याद आएगा फातिमा बीबी। और भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी, आईएएस पहली अधिकारी तो बड़ा पेपर तो एकदम याद आएगा राज, तो अन्ना राजम मल्होत्रा। आईएमएफ, तो एकदम आईएमएफ की पहली अर्थशास्त्री, तो अर्थशास्त्र से एकदम याद आ जाएगा, गुप्त रखते हैं गोपी, तो गीता गोपीनाथ। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला ट्रेन चालक, तो आपको मैंने बताया ट्रेन एकदम सूदिनी सी जाएगी तो सुरेखा एकदम याद आपको याद आ जाएगा। ऑप्शन से एकदम आपको याद हो जाएगा अगर आप एक बार इनको अच्छे से और एक बार देख लेंगे आप। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में ये क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें हमसे बोला इसने अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली, तो इसका आंसर होगा नीरजा भनोट। नीरजा भनोट। कैसे याद रखोगे आप इसको? देखो नीरजा को आप ऐसे रखो गिरजा, गिरजा। जब कोई गिर जाएगा तो एकदम वो देखे गिर गया, चोट लग गई, तो शोक मनाएंगे उसका, तो ऐसे याद रखें अशोक। तो अशोक को याद रखोगे आपके शोक, और गिरजा तो अशोक चक्र प्राप्त करने वाली, तो अशोक एकदम अशोक से याद रखना अशोक। शोक कब हुआ था? मैं जब गिर गए, तो एकदम याद आएगा गिरजा मनोट। क्या जाएगा? गिरजा मनोट। नेक्स्ट है एलआईसी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो ये उषा सांगवान हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला नेत्रहीन आईएएस अधिकारी, तो इनका नाम रखेंगे प्रांजल पाटिल। क्या नाम है? प्रांजल पाटिल, प्रांजल पाटिल। अब देखो कैसे याद रखोगे आप इसको। देखो नेत्र नहीं है, अंधे हैं, मान लो अंधे हैं बैठे हम, तो एकदम मेरे प्राण ना चले जाए तो हमें जल पीता रहना पड़ेगा, पानी तो पीना ही पड़ेगा। तो नेत्रहीन, तो प्राण, अंकी बिंदी आ रही ना, प्राण और जल। तो अंधे उन्हें पानी देने का, प्राण बचाने के लिए क्या पीना पड़ेगा? जल। तो ऐसे थोड़ा सा याद रखें, बस याद रखने के, नहीं तो आप और अपनी तरफ से भी ट्रिक बना सकते हैं। तो भारत की पहली महिला नेत्रहीन आईएएस अधिकारी कौन हो जाएगी? प्रांजिल पाटिल। नाम है प्रांजिल पाटिल। और कांग्रेस के राष्ट्रीय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछने लगे, तो इनका नाम क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू। ये तो सभी को याद होता, क्या नाम होगा? सरोजनी नायडू। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहा मैन ब्रोकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला,
तो मैन बुकर पुरस्कार किसने जीता था, वो आपको पहली महिला का नाम बताना। तो नाम याद रखेंगे, इनका क्या नाम है, अरुंधति राय, अरुंधति राय। अब देखो इसको आप ऐसे याद रखो, देखिए मैन का पुरस्कार जीता, मैन का मतलब पुरुषों वाला जीता इसने, तो अंधी होगी तो ऐसे याद रखें एक तरीके से, अनुधंधी, अरुधंती है ना, तो आप इसे अरुधंधी, अरुधंधी मतलब अंधी से याद रखें, अंधी है तो उसने वुमेन होके किसका जीत लिया, मैन का। ये याद रखने की एक ट्रिक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला पूछने लगे तो अरुंधति राय। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला सुल्तान, तो इनका नाम सभी को पता क्या होगा, रजिया सुल्तान, ये सभी को पता होता है मोस्टली। नेक्स्ट भारत की पहली महिला डॉक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है, आनंदीबाई जोशी, क्या नाम है, आनंदीबाई जोशी। नेक्स्ट भारत की पहली राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम महिला अध्यक्ष, तो भारत की पहली राष्ट्रीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष, ये भी सभी को याद है, एनी बेसेंट। और पहली भारतीय महिला पूछने लगे तो क्या बताओगे, सरोजिनी नायडू, क्या बताओगे, सरोजिनी नायडू। और सबसे पहली पूछने लगे तो एनी बेसेंट, वो तो भारतीय थी, ये सबसे पहले थी। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद आप 13 की तरफ। 13 में कहता देश की प्रथम महिला बैरिस्टर, तो कौन लिया सोराबाजी, क्या नाम है, कौन लिया सोराबाजी। अब देखो बैरिस्टर क्या होता है, वकील जैसे, मतलब डिग्री लेते हो तो जब कोर्ट में मुकदमा होता है तो जीत जाता तो सब लोग क्या बजाते हैं, शोर मचाते हैं, सारे के सारे ताली बजाने लगते हैं कि भाई बाजी जीत गया। तो सारे के सारे तो ऐसे रहेंगे, सारे सारे बाजी बजा रहे, ताली बजाने लगे। तो बैरिस्टर में, तो बैरिस्टर से याद आ जाएगा थोड़ा सा सोराबाजी, क्या हो जाएगा, सोराबाजी। नेक्स्ट चलते हैं, देखें क्वेश्चन नंबर इसके बाद आता 14 की तरफ। कहता देश की प्रथम महिला एयरलाइन पायलट, तो देश की पहली महिला बतानी है जो एयरलाइन है, तो याद रखेंगे सरला ठकराल, क्या नाम हो जाएगा इनका, इनका नाम हो जाएगा सरला ठकराल, क्या नाम हो जाएगा, सरला ठकराल। नेक्स्ट है देश की प्रथम महिला न्यायिक अधिकारी, तो इनका नाम हो जाएगा अन्ना चंडी, क्या नाम है, अन्ना चंडी। चढ़ गए ना, जैसे न्याय करने के लिए तो एकदम चढ़ के मांगते हैं, जब न्याय मांगते हैं तो चढ़ गए, जब मतलब कोई गलत नहीं काम करा, अगर न्याय चाहिए तो एकदम चढ़ चढ़ के बोलना है आगे को। तो अन्ना चंडी, क्या नाम है, अन्ना चंडी। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला। अब देखो साहित्य और अकादमी से आदमी पढ़ो इसे तुम, साहित्य आदमी, अगर सही आदमी है तो हर महिला एकदम ऐसे चाहेगी उनको, हाँ भाई ये आदमी सही है, तो वो कैसे होगी, अमृत पीना पड़ेगा उसे, तो अमृत प्रीता, ऐसे याद रखोगे, अमृत प्रीतम, क्या याद रखोगे, अमृत प्रीतम। नेक्स्ट है देश की पहली महिला, कि देश की किसी शहर की प्रथम महिला मेयर। अच्छा देखो मेयर को कैसे याद रखोगे, इसका कह रहा है तारा चेरियन। तो देखो जब मेयर साहब आते हैं मतलब, तो एकदम कहते हैं ना चेयर दो भाई इनको, बोले चेयर दो, तो चेरी, चेयर से एकदम याद आएगा चेरियन, तारा चेरियन, क्या हो जाएगा, तारा चेरियन। नेक्स्ट चलते हैं, देखें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाली पहली प्रथम अभिनेत्री, तो ये सभी याद रखेंगे, क्या नाम है इसका, नरगिस दत्त, जो संजय दत्त है उनकी माँ है ये नरगिस दत्त। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाली पहली अभिनेत्री बनी थी। एक बार फिर से देख लेते हैं इनको हम। देश की प्रथम महिला एयरलाइन, तो सरला ठकराल। देश की प्रथम महिला न्यायिक अधिकारी, तो क्या याद आएगा, एकदम न्याय लेने के लिए एकदम चढ़ जाते हैं, तो अन्ना चंडी। और साहित्य अकादमी सम्मान पाने वाली प्रथम महिला, तो एकदम जो साहित्य के लिए एकदम सम्मान पालेगी, तो उनका क्या नाम है, अमृता प्रीतम। सही आदमी के लिए मैंने बताया था अमृता प्रीतम, अमृत पी लेंगी। देश के किसी शहर की प्रथम महिला मेयर, तो मेयर से एकदम आपको याद आएगा चेयर, तो याद रखो तारा चेरियन। और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली अभिनेत्री, तो ये संजय दत्त की माँ है जिनका क्या नाम है, नरगिस दत्त। नेक्स्ट चलते देखें इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। और 19 में देखें क्या कहा गया है, अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला बताना। पहली भारतीय महिला, तो पहली भारतीय महिला का नाम हो जाएगा स्टेफी डिसूजा, स्टेफी डिसूजा। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी कला का प्रदर्शन करने वाली पहली महिला कौन थी, तो ये एम एस स्वालक्ष्मी थी, एम एस स्वालक्ष्मी, ये गायक थी, संगीत गायक थी ये। नेक्स्ट है लेनिन शांति पुरस्कार पाने वाली पहली महिला, तो उसका नाम है देविका रानी रोनक, क्या हो जाएगा, देविका रानी रोनिक। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम विजेता महिला। अब देखो इसको कैसे याद रखो, कमलजीत सिंधु कह रहा है ये, तो आप ऐसे याद रखो जब कोई स्वर्ण पदक जीत का आता तो उसके ऊपर फूलों की बारिश सी करते हैं, भाई जीत क्या है, तो जीत और कमल के फूल चढ़ाए उस पर। तो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला, तो स्वर्ण पदक एकदम याद है, जीत गया, तो कमलजीत, क्या याद रखोगे, कमलजीत सिंधु। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, तो इसका क्या नाम याद रखोगे आप, लीला सेठ, क्या नाम हो जाएगा, लीला सेठ। और सर्वोच्च न्यायालय की बताया था अभी सबसे पहले क्वेश्चन था, फातिमा बीबी, वो तो है सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट की कौन हो जाएगा, लीला सेठ, क्या नाम हो जाएगा इनका, लीला सेठ। नेक्स्ट चलते देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश, ये तो हो गया, क्या बताया था अभी, लीला सेठ। नेक्स्ट है देश के किसी राज्य की मुख्यमंत्री, देश के किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम अभिनेत्री, मतलब किसी राज्य में जो पहली मुख्यमंत्री बनी हो किसी राज्य की, तो उनका, और वो क्या हो, हीरोइन हो, अभिनेत्री हो, तो उनका नाम है जानकी रामचंद्रम। शायद तमिलनाडु की बनी है जानकी चंद्रम, जो सबसे पहले अभिनेत्री बनी थी। नेक्स्ट, सुदर्शन समाचार वाचक, मतलब जैसे दूरदर्शन पर आता था वो नाटक, जब पहले दो ही चैनल आते थे, तो ये दूरदर्शन पे जो समाचार एंकर जो करता था, जो बोलती थी वो लड़की, तो सबसे पहले उसका नाम है फातिमा बीबी, सॉरी फातिमा पुरी, क्या नाम है, प्रतिमा पुरी, क्या नाम है इनका, प्रतिमा पुरी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, जयंती पटनायक। देखो इसको कैसे याद रखोगे आप, महिला, तो आप तो महिला दिवस कब बनाया जाता है, चलो पता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब बनाया जाता है, 8 मार्च को। मतलब महिलाओं की क्या निकाली जाती है, जयंती, तो याद रखना, ऐसे रखना, जयंती पटनायक। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, जयंती पटनायक। नेक्स्ट है भारतीय सिनेमा की अभिनेत्री, तो ये देविका रानी रोनिक, मैंने बताया था अभी आपको, देविका रानी रोनिक। नेक्स्ट चलते हैं, देखें क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 में क्या कहा, राज्यसभा में महासचिव, तो वीएस रमा देवी, क्या आंसर है इसका, वीएस रमा देवी। याद कैसे रखेंगे आप, देखो राज्य में सभा कर रहे, सभा मतलब बैठक सी कर रहे, तो सबसे राम राम करनी पड़ेगी भाई, सभी राम राम, सभी माताओं देवी से सब साथ जोड़ना पड़ेगा। तो राज्यसभा में सभा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, राम राम, तो एकदम याद रखना, रामा देवी। राज्यसभा, तो राज्य में सभा, तो एकदम राम राम करे भी जाती, तो रामा देवी। नेक्स्ट है गोबी रेगिस्तान पार करने वाली पहली महिला, गोबी रेगिस्तान मतलब ये ऊपर पड़ता चीन की तरफ, इधर तो उत्तरी चीन की तरफ, तो ये रेगिस्तान पार करा था इस लड़की ने, तो इसका नाम है सुचेता कड़े थानकर। देखो बहुत कड़ी बात है, रेगिस्तान लड़की ने पार करा, तो कैड़ी बात, मतलब कैड़ी बात है वो, तो ऐसे ठान ली बात को, तभी तो उसने पार करा होगा, कैड़े थानकर, तो कैड़े थानकर से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है सात समुंदर सागर, समुंदर कह लो या सागर, तैर के पार करा भाई साहब, एक दो नहीं कितने, 7 समुंदर। तो जब ऐसे रास्ते में जब तैर रही होगी, तो जरूर बीच में कोई एकदम अंदर अंदर को डूब गई होगी, तो मुंह से एकदम बुलबुले से छोड़ रहे होगे, बोला बोला एकदम ऐसे आवाज आ रही होगी, तो बोला चौधरी, तो उससे याद हो जाएगा थोड़ा सा ये, 7 समुंदर सागर तैर कर पार करने वाली महिला पूछने लगे, तो आप क्या याद रखोगे, इसका नाम हो जाएगा भूला चौधरी। नेक्स्ट चलते हैं, देखें दक्षिणी ध्रुव पर पार करने वाली पहली भारतीय महिला, तो इनका नाम हो जाएगा रानी कौशल धर्मसेटू, रानी कौशल धर्मसेटू। और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली ये भी आया था ऊपर, कमलजीत संधू, क्या नाम हो जाएगा, कमलजीत सिंधु। नेक्स्ट चलते हैं, देखें क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। 33 में क्या कहा गया है, वायुसेना में पायलट, तो क्या नाम याद रखोगे, हरिता कौर दयाल, क्या नाम है, हरिता कौर दयाल। अर्जुन पुरस्कार, देखो वो वैसे थी सबसे पहले, अगर पूछे अर्जुन पुरस्कार, तो इनका नाम है एन लैंसडेन, क्या नाम है, एन लैंसडेन। देखो अर्जुन को जैसे धनुर्धर था, ये तीर चलाता था, उसे अपने लक्ष्य दिखता था, तो आप ऐसे लक्ष्य तो दिखा नहीं, लक्ष्य दिख रहा है यहाँ पे, तो लैंसडेन एकदम याद आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम महिला स्नातक, मतलब ग्रेजुएशन सबसे पहले महिला किसने करी थी, तो कादम्बिनी गांगुली और तथा चंद्रमुखी वासु ने की थी सबसे पहली बार जो ग्रेजुएशन की थी। अब देखो लड़कियां ग्रेजुएशन कर रही उस समय की बात बहुत बड़ी बात होती है, तो बहुत कामयाबी वाला कदम उठाया, तो कदम से याद रखोगे कादम्बिनी, भाई बहुत बड़ी बात है, कदम है जो लड़कियों ने मतलब उस टाइम पे ग्रेजुएशन किया, तो प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी वासु। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी पुरस्कार, खेल का सर्वोच्च सबसे बड़ा पुरस्कार होता है राजीव गांधी पुरस्कार, तो अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी पुरस्कार रत्न दोनों प्राप्त करने वाली कौन है, कुंज रानी, कोई रानी होगी जो दोनों प्राप्त करेंगे, तो ऐसे लॉजिक से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला सांसद कौन बनी, तो आप सभी याद रखेंगे राधा भाई सुब्रमण्यम, क्या नाम है, राधा भाई सुब्रमण्यम। और भारत की पहली महिला मेयर, मैंने बताया था मेयर के लिए रहेंगे चेयर, तो तारा चेरियन, क्या नाम हो जाएगा, तारा चेरियन। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं 39 की तरफ, कहता ओलंपिक मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला, तो ये मैरी कॉम हो जाएगा, और उन्होंने 5 बार विश्व चैंपियन भी जीत रखा मुक्केबाजी में, तो ओलंपिक में सबसे पहली बार भी कांस्य पदक कौन लेके आई थी, मैरी कॉम। नेक्स्ट सुपर मोम के नाम से जाना जाता है इन्हें। नेक्स्ट है राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो ये सन्नो देवी हो जाएगा। और एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला संतोष यादव, पहली बार चढ़ी थी बिचेंद्री पाल, और 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी संतोष यादव। नेक्स्ट है प्रथम महिला सर्जन,
तो ये प्रेमा मुखर्जी, क्या हो जाएगा, प्रेमा मुखर्जी। नेक्स्ट देखते हैं, ओलंपिक महिला कुश्ती कांस्य पदक जीतने वाली महिला, तो आप याद रखेंगे क्या नाम हो जाएगा, साक्षी मलिक, ये 2019 में जीती थी। और क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली पहली महिला, तो आप याद रखोगे मिताली राज। क्रिकेट में देखो जब शतक मारते हैं तो इसने मारा दोहरा शतक, तो सब ताली तो बजाएंगे ही, तो ताली मतलब क्लैपिंग कर रहे हैं, तो ऐसे याद रखोगे मिताली, ताली जब शतक मारते हैं ताली से स्वागत करते हैं ना, तो मिताली राज। नेक्स्ट है, ओलंपिक जिम्नास्टिक स्पर्धा में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला कोई बनी थी, तो ये भी कौन बनी थी, अभी थी दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक में। नेक्स्ट है, 100 विकेट लेने वाली क्रिकेट में पहली महिला कौन बनी है, तो डायना इदुलज्जी। ये एक लय है, इसमें दो लय गलती से लिख गए, तो इदुलज्जी है ये। तो क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली महिला हो जाएगी डायना इलुज्जी। आप इसको ऐसे याद रखो, तो को विकेट मतलब एकदम आई और विकेट ले ली, आई और विकेट ले ली, तो ऐसे ना डायन सी है कि बिल्कुल एकदम आ रही है और एकदम उसे आउट ही करके एकदम खत्म ही करके वो खेल ही नहीं सकता अब। तो क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली कौन हो जाएगी, डायना। और क्रिकेट में दोहरा शतक मारने वाली कौन हो जाएगी, मिताली राज।